हर हर महादेव आप सभी को। कल हम लोग किए थे 20 नंबर तक। आप लोग सिलेक्शन वे में चली जाइएगा। सिलेक्शन वे में जाने के बाद ई बुक में जाइएगा। ई बुक में जाने के बाद ऑल टॉप 100, हाँ 100 टॉप है एसएससी वाला क्वेश्चन वहाँ पे डला हुआ है एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में। वहाँ पर जाके देख लीजिएगा कौन से क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला जो वीडियो डाले हैं ना, ये जो वीडियो डाले कल का 20 क्वेश्चन में, वो कुछ इंग्लिश में भी नहीं आया क्योंकि वो बहुत बड़ा आ जा रहा था, इसमें सेट नहीं हो रहा था। तो इसी कारण आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा, वहां से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग को सोल्यूशन एकदम शॉर्ट से शॉर्ट में सोल्यूशन बताएंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे। हर हर महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एकदम वही चीज बोलते हैं, कल जो बोले वही चीज बोलते हैं कि एकदम सर्फ साबुन लेके बाल्टी में घोर के रखिए, ठीक। क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 74,000 रुपए उधार देता है, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए हम एक डायरेक्ट बोलते हैं कि 3 ईयर का सीआई जो होता है, 3 ईयर का सीआई जो होता है, 3 ईयर का सीआई जो होता है वो होता है P इंटू R% इंटू 1 प्लस R%। और यहाँ 3 ईयर है तो यहाँ ऊपर में 2 लगा दीजिए। अगर 2 ईयर रहे, 2 ईयर सीआई रहे, कुछ नहीं, P लिखना है, यही चीज यहाँ भी लिखना है R% इंटू यहाँ पर भी लिखना 1 प्लस R%। यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर 1 कर देना। अगर 1 ईयर का सीआई वही हो जाएगा P इंटू R/100, वो हो गया बस। अब देखिए 3 ईयर का सीआई जो है ये, अब इस पे हम निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ठीक है, 7400 रुपए उधार देता है, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, अब लगाएंगे क्वेश्चन, देखिएगा। अगर संक्षिप्त में चाहिए वहां पर जाके देख लीजिएगा, सबको मिल जाएगा सिलेक्शन वे वाला ऐप पर। देखिए हम कुछ नहीं, यूनिट डिजिट से चलेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट, देखिए 7400 है मेरा प्रिंसिपल, ठीक है, 7400। अब हमको इसको जोड़ना है, 7 प्लस 4 क्या होता है 11, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक। अब यहाँ पे कितना मेरा कितना था 12%। 12% अगर यहाँ पे ये मेरा 12% है तो ये कितना हो गया, ये डबल जीरो ऊपर में जाएगा, डबल जीरो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो हमारा यहाँ क्या हो गया 0.12, ठीक है। हमको यहाँ देखना है 0.12। अब यहाँ पे जो 1 प्लस R% है, यहाँ पे 12% है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.12, ठीक है, 0.12। अब क्या करना है 1.0, यहाँ पे आया कितना 1.0.12। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112। अब वहां पे कितना होल स्क्वायर है, वहां पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, हमको कुछ नहीं करना। यहाँ पे 1.12 लिखना है, फिर यहाँ पे 1.12 लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये सबको जोड़िए, 2 1 प्लस 2 3, 2 1 प्लस 2 कितना हुआ 4। यहाँ पर भी 1 प्लस 2 कितना हुआ 2 3 1 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 4 कितना हो गया 4 दूनी 8 चरतिया 12, 4 दूनी 8 चरतिया 12 हुआ। ये इसको जोड़िए, 2 और 1 3, 8 8 तिया 24, इसको जोड़िए 4 और 2 6, 4 और 2 6 हुआ। अब हमको ऑप्शन चेक करना है, अब हमको ऑप्शन चेक करना है, ठीक है, कि किसका ऑप्शन कौन सा जोड़ने पर 6 आएगा, ठीक है। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या है 10,000, पहला ऑप्शन है 10,000.90, 9 को तो हटाइए, इसका ये आया 1, तो ये हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है कितना 11,000.50। अब जोड़िए 5 6 7, ये हो सकता है नहीं हो सकता, इसको काटिए डायरेक्ट। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, तीसरा ऑप्शन 111.39.07 है, ठीक है 07। अब इसको जोड़िए, 9 को हटाइए, एकदम 9 को देखते हैं हटा देना, 7 2 9 को हटाइए, 3 1 4 बचा 4। अब देखिए होता क्या है कि
हम एक चीज बताते हैं कि अगर डिजिटल सम से खेलते हैं तो डिजिटल सम से खेलने पर क्या होता है कि 1 से 2 अंतर आता है, 1 से 2 अंतर उसमें आता है। आपका अगर ऑप्शन से लगा रहे हैं तो 1 से 2 अंक का अंतर आएगा। क्योंकि देखिए होता है क्या कि राउंड देखिए वो जो क्वेश्चन बनाता है ना कि राउंड ऑफ करके या फिर छोटा करके वो क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, राउंड ऑफ करके या छोटा करके। अगर हम यहाँ 7 के बगल में 2 लिख देंगे, अगर हम यहाँ 7 के बगल में 2 लिख देंगे और यहाँ पर 4 + 2 कर देंगे 6 आ जाएगा। अब इस समय अगर हम 2 करेंगे, आया 7 2 9 हो जाता है। कहाँ से आया है? इसमें 2 करेंगे 3 आता है। कहाँ से आ रहा है? अरे इसमें देखिए होता है क्या, हम बोले ना कि ऑप्शन में वो कम करके देता है, नहीं तो राउंड ऑफ करके देता है, वो कम करके देता है, कम करके, समझे। तो यहाँ पर हम 2 लिखे, यहाँ 2 इसके आसपास आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन लगाइए, डायरेक्ट ये आंसर हो गया 111.07 आपका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। ये चीज जो अभी बताया ना कि ये चीज कि ऑप्शन में 1-2 अंक का अंतर देता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये चीज होता है, आप लोग क्वेश्चन लगा के देखिएगा, एकदम इस तरह लगाइएगा ना तो एकदम आएगा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपनी 3 गुनी हो जाती है, ब्याज दर क्या है? कुछ नहीं करना। देखिए अगर हम 3 वर्षों में बोलता है तो हमको क्या, हम क्या करते हैं, 3 वर्षों में इसका क्यूब कर देते हैं, करते हैं नहीं। इसका करने जाइएगा, फंस जाइएगा कैलकुलेशन में, और कुछ नहीं करना है। आपको क्या याद होना चाहिए कि मतलब 1 से 20 तक का क्यूब तो आपको एकदम कंफर्मली याद होना ही चाहिए। याद तो एकदम मतलब कि क्वेश्चन देखते सहित खत्म हो जाए। तो आप देखिए कि ये क्यूब, ठीक है, 3, ये 3 है। अब अगर हम किसका हम क्यूब लें, 14 का लेते हैं, 14 का अगर लेते हैं तो ये हो जाता है कितना, 14 का क्यूब 2744, हाँ 2744 क्यूब होता है, 2744 क्यूब। और यहाँ पे अगर 1.4 किए 1.4 तो यहाँ पे बैठेगा, और इसके अंतर्गत 15 का क्यूब लेते हैं तो ये हो जाता है 3375 यहाँ पे पॉइंट बैठा दिया, ठीक है, क्योंकि 1.5 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए 1.5 और 1.4, ठीक, अब ये दोनों के बीच में ही आंसर होगा। अब देखिए अब क्या हमको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन किस कौन सा फ्रैक्शन अब दिया है, 33.3%, 100%, 88%, 40.2% दिया है। अब कुछ नहीं करना है। अब ये जो है अब इस 1.4 जो है, हम इसको 1.4 को कितना, देखिए 100% से अगर ये 140 को हम अगर 100 से करेंगे, इसको काटेंगे 1.4 आया, ये वाला नहीं समझोगे। सुनिए 1.4, ठीक, हम 1.4 हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 0.4 लिखते हैं, ठीक है। 1 को अलग कीजिए, ठीक, और यहाँ 0.4 को 100 से गुना कीजिए, पॉइंट उड़ा यहाँ आया, ये कितना हो गया 40%। देखिए बढ़ा ना, 100 से 140% बढ़ा ना, तो ये 40%। और ये अगर 1.5 को हम देखने जाए, 0.5 लीजिए, यहाँ पे 100 कीजिए, कितना है 50%। अरे ये तो 100 है ना, उससे बढ़ेगा तब ना होगा। तो ये 50% और ये 40% और ये 50%, क्योंकि देखिए ये 3 जो है इसके बीच में और इसके बीच में एकदम अंतर्गत है ना, इसके बीच में है, तो ये 40% और 50% के बीच में ही आंसर होगा इसका। एक ऑप्शन है 33.3% हो नहीं सकता है। एक ऑप्शन है 100%, ये हो नहीं सकता है। 88% ये भी हो नहीं सकता है। देखिए 44.2% ये एकदम करेक्ट आंसर। सिर्फ वहां पर इस तरह का क्वेश्चन लॉजिकली वो बना के देता है कि आपका वो दिमाग चेक करने के लिए देता है कि आप लोग किस तरह इतना जल्दी लगा पाते हैं या नहीं, ठीक है। बस इस तरह से खेलना है क्वेश्चन के साथ। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन तो मिटा लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 6600 तथा 3 वर्षों में ₹7920 हो जाती है।
मूलधन क्या है? देखिए आज मोबाइल नहीं है किसी का, कॉपी में हाथ में रख रहे हैं तो हाथ दर्द कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 600 और 3 वर्ष में 79, हमको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे 7920 लिखिए, 6600 है, यहाँ पे माइनस 600 कर दीजिए, कितना आ गया 0 2 9 में 6 गया 3 7 में 6 गया 1 1320 आ गया। 1320 को 66 से 2 वर्ष में 6600, हम यहाँ पे 6600 किए। ये रेट कैसे निकाला जाता है वो रेट हम बता रहे हैं, ठीक है। 6600 किए, ये 100 किए, काटिए इसको, कितना बार में कटेगा? अगर ये कटा, ये तो 11 बार में, 11 बार 11 11 दूनी 22 11 66 60 10 6 दूनी 12 2 5 10, 1/5 कितना होता है 20%। ये रेट निकल गया, 20% रेट निकल गया। अब हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है, मूलधन क्या है? प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 वर्ष का बोला है तो हम पहले लेते हैं शुरुआती वाला 66 00 7920, इसको पहले काटिए। हाँ ये 11 से कटेगा, 66 77 22 52 60 62 72। अब कुछ नहीं, अब अगर अगर इसको हम यहाँ पे काटते हैं, अगर 10 6 7 6 दूनी 12, हाँ यहाँ पे छोड़िए इसको 6 से काटिए डायरेक्ट, 6 से काटे 10 आया 7.2, 6 से इसको काटे 6 1 7 6 दूनी 12 12 आया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हमको क्या करते हैं वहां 2 वर्ष, देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला 2 वर्ष में रुपये 600 होती है, मतलब यहाँ पे हमको 1.2, यहाँ पे 1.2 इसलिए हुआ क्योंकि हम अगर निकालते हैं तो ये 12/10 करके इसको पहले ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, फिर अगर इससे भगा देंगे तो हमारा क्या आएगा 1.2 आएगा। 1.2 का जितना स्टार्टिंग में 2 वर्ष का रहा है तो 2 वर्ष हमको यहाँ स्क्वायर ले लेना। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है 12 का स्क्वायर। यहाँ पे 12 × 12 और 2 एक यहाँ पे पॉइंट लगेगा, एक यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये 2 पर, तो कितना कहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना बोल रहा है ना, तो हमको 6600 जो स्टार्टिंग में 6600 दिया, ये 6600 144 पे निकालना है, निकल गया। अब काटिए, कितना बार मिल जाएगा 6 6 24 6 24 25 26 6 7 नहीं, 6 बार में तो नहीं जा सकता, 5 बार में भी नहीं जाएगा, 4 बार में, हाँ 4 बार में चल जाएगा। कितना आ जाएगा 4 4 16 17 4 5 576 आ गया, 576 4 80 20 100 24 और उधर 60 84 840 आया, 840 अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में तो वो आ गया था, हाँ 6 बार में ही 6 यहाँ पे 660 को घटाइए, 10 में 6 गया 4, 15 में 7 गया 8 बेटा 840। अब ये 6 6 24 6 25 26 6 7 8 नहीं जाएगा ये, क्योंकि यहाँ 6 आ जा रहा है। 5 बार में 5 20 5 20 21 22 5 2 7 0 2 8 में 7 गया 120, ये 5 बार में कहता है। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन चेक कीजिए, अरे यार इसमें तो ऑप्शन नहीं लिखा है। अब इसको पूरा करके हमको देखना होगा, पूरा करके देखिए 3 डिजिट तक होगा आंसर, ज्यादा नहीं होगा, 3 डिजिट तक। आप देखिए जिसमें 45 आ रहा होगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब अगर आगे डिजिट करने जाइएगा, देखिए 1 0 यहाँ पे लिए, 1 0 यहाँ पर लिए, 1 0 और ले लीजिए, अभी कितना बार में जाएगा आप ही बताइए, हाँ 1200 कितना बार में जाएगा बताइए। ये 8 बार में चल जाएगा, बस इतना ही। 458 जहां होगा ना वही आंसर होगा, जहां 458 होगा, ऐसे लगाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये रेट ऐसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल ऐसे निकाला जाता है, ठीक। बाकी बात आप लोग को कंसेप्चुअल चाहिए तो जाइए वहां पर सिलेक्शन वे पर, वहां पर मिल जाएगा। तबियत ठीक नहीं है फिर भी करवा रहे हैं, दिमाग
काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बोल क्या रहा है, 4500 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या है, क्या होगी? पढ़ लिए। अब देखिए इसको खेलना कैसे है। अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पे इंटू 1 प्लस R बाय 100 बाय M, R बाय 100 बाय M। अब देखिए यहाँ बोल क्या है क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब 100 से कोई चीज 110, ठीक है 110। अब ये 110 आया तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला से वहां पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.1। अब हमको कितना बोला 5 वर्ष, हमको यहाँ n हटा के यहाँ पर 5 लिख देना, ठीक है n हटा के यहाँ पर 5 लिख देना। ये फॉर्मूला सिर्फ हम ये बताने के लिए 1.1 कैसे आया, सिर्फ ये फॉर्मूला इसलिए लिखे कि 1.1 कैसे आया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 1.1 पर 5 का अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका 11 का 5000, अब कितना होगा डायरेक्ट क्यूब देखिए, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अब बचा कितना 121, 11 का स्क्वायर बचा ना, 11 का क्यूब लिए तो 11 का स्क्वायर बचा, कितना बचा 121। कुछ नहीं कितना आप समझ लीजिए 5 अंक पर ही लगेगा वो 121। 11 गुना 11 कर दीजिए, 11 गुना 11 में 11 33 34 33 3 36 11 3 14 11 11 44 45 11 66 4 70 11 44 7 51 11 5 16 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट 1.61 हमको इतना उठाना है, बस कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल कितना दिया 4500, हाँ 4500 प्रिंसिपल दिया हमको, 4500 प्रिंसिपल दिया 1.61, ठीक। अब इससे गुना कीजिए, 1 को भी हटाइए, 1 को हटा दीजिए यहाँ से, 1.6 को सिर्फ गुना कीजिए, पॉइंट से हटा ये हटा, कितना आ जाएगा 16 85 64 64 8 7200। जो भी आंसर होगा वो 7200 से अबव होगा। ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन में दिया, एक 7247 और एक 7255। ये ऑप्शन ठीक इसके ऊपर वाला होगा, ज्यादा ऊपर भी नहीं, ठीक इसके ऊपर वाला होगा। देखिए एक ऑप्शन 7247.3 है और एक ऑप्शन 7255.3 है, कौन सा होगा 7247.3। डायरेक्ट इसे लगाएंगे, क्या उतना माथा पेची करने जाएंगे, ऐसे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अभी तो और लेंदी अभी क्वेश्चन है, टेंशन क्या ले रही, तो सीआई का था इसलिए इतना छोटा छोटा में चल गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टीवी सेट ₹19,650 नगद या ₹3100 नगद अग्रिम भुगतान और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक चक्रवृद्धि 10% की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि की गणना कीजिए। ओह माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से खेलेंगे इसमें। ऑप्शन से संचित में चाहिए जाइए वहां पर सिलेक्शन में जाकर कीजिए, ठीक है। इसको ऑप्शन से करेंगे। क्या बोल रहा है, एक टीवी सेट 19,650 नगद या ₹3100 नगद अग्रिम भुगतान और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। देखिए बची हुई, अब हमको बचा हुआ राशि निकालना होगा। 19,650 में से हमको 3100 घटा देना है, कितना हुआ 0 5 में गया 5 9 में 3 गया 6 16,550। पहली बात तो देखिए आप ऑप्शन से हमको ई वाला इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमको क्या बोल रहा है कि बोल क्या रहा है, वार्षिक चक्रवृद्धि 10% की दर से ब्याज लेता है। देखिए 10% की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होनी चाहिए। देखिए 10% रेट कितना दिया मेरा 10%, रेट 10% दिया है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 10। जब भी किस्त का हमको निकालना है तो वो 11 का गुणज होगा, 11 का वो मल्टीप्लाई होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन अब हम जाके 11 का मल्टीप्लाई चेक करेंगे, आप लोग समझ रहे हैं कि 11 कहां से आया है, उतना ज्यादा में नहीं, गहराई में जाके नहीं बता पाएंगे।
ठीक है। अब ये 11 का मल्टीप्लाई चेक करेंगे। एक मल्टीप्लाई है 96, एक ऑप्शन है 96 55, एक ऑप्शन है 76 55, एक ऑप्शन है 86 55 और एक ऑप्शन है 66 55। क्या ये 11 से करता है? नहीं करता है। क्या ये 11 से करता है? नहीं करता है। क्या ये 11 से करता है? नहीं करता, यही करता है 11 से। ये सही 66 55, आपका ऑप्शन सी आंसर सही। बस ऐसे लगाना है, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। बोले ना सिर्फ वो देता क्वेश्चन वो उस तरह का, पर आप लोग को लगाना है इस तरह क्वेश्चन। वो देता ही है इसलिए आप लोग को माइंड चेक करने के लिए बस इस तरह का क्वेश्चन लगाना है और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओह माय गॉड, कहा क्या रहा है? एक व्यापारी ने चावल की 5 किस्में खरीदी जिनके वजन का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है। प्रति केजी उनकी कीमतें क्रमशः ₹40, ₹42, ₹45, ₹48 और ₹50 है। मिश्रण का प्रति केजी औसत मूल्य क्या है? थोड़ा मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं। देखिए बोल क्या रहा है? एक व्यापारी ने चावल की 5 किस्में खरीदी जिनके वजन का अनुपात 2 3 4 5 6 है। हमको कुछ नहीं, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 40 इंटू 2 प्लस 42 इंटू 3 प्लस 45 इंटू 4 प्लस 48 इंटू 5, 48 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 6, यहाँ भी लिख देते हैं 50 इंटू 6। अब जितना अनुपात में दिया है कितना, हमको नीचे में अनुपात को जोड़ देना। 2 3 4 5 6 ऐसे भगा देना, डायरेक्ट लीजिए ना। 6 5 30, 380, 3 6 4 12 126। यहाँ कितना होगा? 5 20, 4 4 16 17 18, यहाँ 8 5 40, 5 20 4 24 240। हाँ अब जोड़िए 300 400 500 700, ठीक है। 80 100 180 220 220। अब यहाँ लास्ट का 6, अब कहीं कुछ नहीं है। 6 6 2 7 2 9। यहाँ कितना है? 6 4 10, 5 15, 3 18, 2 20। ये शून्य को, ये जो 20 का जो है ये शून्य को अभी छोड़ दीजिए, 2 से काटिए इसको। 2 चौक 8, 1 9, 2 चौक 12, 2 तिया 6। यहाँ एक जो शून्य है यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए। 46.3 आपका आंसर। ऐसे करना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन में तो फंसबे कीजिएगा, पर इसका कंसेप्चुअल हम बता देंगे कि इसका क्या होगा क्या। 3 संख्याएं ऐसी है कि जब उनमें से किसी 2 का योग तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है तो परिणाम क्रमशः 210, 198 और 192 होते हैं। तीनों संख्या का औसत क्या है? कुछ नहीं, अगर इस तरह करता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 5a प्लस b प्लस c। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि 3 संख्या ऐसी कि जब उनमें से किसी 2 का योग तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है, जब तीसरे के आधे में 2 का योग जब तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है तो हम 5 यहाँ डायरेक्ट लेंगे, a प्लस b प्लस यहाँ जो होगा वो कर देंगे। अब देखिए, अब हम इसको संक्षिप्त में बता देते हैं कि जब उनमें से, हाँ अब हम देखिए a प्लस b 2 को जोड़े, 1 का आधा किए, कितना है? 210। अब जोड़ना है, a को हटाइए, हम b प्लस c को जोड़े, a का आधा किए, कितना दिया है? 198। अब हम जोड़ेंगे c प्लस a, अब यहाँ पर b/2 लिख देंगे, कितना है? 192। अब कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 2a, यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस c, 2 को उधर से गुना कीजिए, 0 2 2 दूनी 4। अब यहाँ 2b प्लस 2c प्लस इधर 2 को, यहाँ से 2 को 198 में गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 2 1 3, ठीक है। 2ca। अब यहाँ पे 2c प्लस 2a प्लस b, यहाँ पे इसको गुना कीजिए,
2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 1 3। अब इसको सबको जोड़ना है, हमको कहा क्या रहा है, तो जोड़ा जाता है तो परिणाम क्रमशः इतना होता है। तीन संख्या का औसत क्या है, ये तीनों संख्या का औसत क्या है। अब देखिए एक ए, 2 ए यहाँ है, एक ए यहाँ है और 2 ए यहाँ है, कितना हो 2 4 5, एक 2 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ है, 4 भी, एक भी यहाँ है, 5 भी, सब वही है, सी भी वही 5 ही होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट ले लेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब इसको जोड़िए 6 4 10, 9 8 17, 17 2 19, 1 20, 4 3 7 3 10, 11 12। अब इसको तीनों संख्या का औसत बोल रहा है, तो हम पहले 3 से काट लेंगे इसको, कितना बार में कटेगा तीनों संख्या का औसत, 3 चौक 12, 412 में। अब 5 को क्या, अब ये जो है 5 मेरा ये जो लिखा है 5 से इसको काटिए, तीनों संख्या का औसत निकल गया। देखिए नहीं 5 5 8 40 80 आंसर। अगर आप लोग ये वाला अगर बोलेगा कि अगर दो को जो दो क्या बोल रहा है, 2 का योग तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है, जब ये क्वेश्चन बोला जाए तो डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख के कीजिए, ठीक है, मुंह जवानी ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को करना होगा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा इसमें फास्ट रखना होगा। बोल क्या रहा है, 15 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 6 संख्या का औसत 72 है, अगली 6 संख्या का औसत पहली 6 संख्या के औसत से 25% अधिक है। तो हमसे बोल क्या रहा है, 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। 13वीं और 14वीं संख्याओं का औसत क्या है, करना कुछ नहीं, हमको क्या बोल रहा है, 15 संख्या का औसत क्या है 80। 80 को प्रेम मन से यहाँ लिख देना है, 80 को इक्वल टू देके यहाँ पर लिख देना है। अब बोल क्या रहा है, 6 संख्याओं का औसत 72 है, 6 संख्याओं का औसत 72 है। और बोल क्या रहा है आगे, अगली 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है, मतलब 72 से 25% अधिक है। हम 72 का 25% निकालेंगे तो ये 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 काटे 4 3 7 4 8 32। अब 72 में 18 जोड़िए तो 6 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 8 2 10, 7 1 8, 1 9 90। अब 80 से कितना कम है, 8 कम है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। और 80 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया यहाँ पे 48, यहाँ पे कितना हो गया 60। ये माइनस में है, यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस में आएगा, 10 में 8 गया 2, 5 में 4 गया 1, 12। अब यहाँ पे हमसे 13वीं 14वीं और 15वीं पूछ रहा है, ये तीनों का क्या हो जाएगा, तीन संख्या है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 24, 240। अब यहाँ जाके 12 घटा दीजिए, कितना होगा, 10 में 2 गया 8, 3 में 1 गया 2, 228 हो गया। अब कुछ नहीं, अब बोल क्या रहेगी कुछ, 13वीं पहले लिख लीजिए, 13 14 और 15। अब बोल क्या रहा, 13वीं संख्या जो 15वीं संख्या से 8 अधिक है, 15वीं संख्या से 8 अधिक है, और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है, 14वीं संख्या जो 15वीं संख्या से 10 कम है, ये x मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ हमारा कितना निकला 228 में लिख दीजिए, ठीक है। अब आप हमको x 3x 10 में 8 गया -2 इक्वल टू 228, x इक्वल टू 3x इक्वल टू 230, x इक्वल टू 230/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 13वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या है, 13वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या था 13वीं, अब x + 8, यहाँ पर क्या था x - 10। अब ये दोनों का 2x - 2 हो जाएगा बाय औसत बोल रहा था, काटिए इसको, यहाँ क्या बचा x - 1, x - 1 बचा। अब x - 1, x मेरा कितना निकला 230/3। अब यहाँ पर बैठा दीजिए 230/3 - 1 गया तो कितना बचेगा 227/3। अब इसको भाग दीजिए, पूर्णांक नहीं पॉइंट में सर, 3 7 21 1 22, 3 7 21 1 22, 17 बचा, 3 बचे 15, 3 बचे 15, जो भी आंसर होगा 75 के आसपास होगा। नहीं तो आप लोग निकाल लीजिएगा, आगे पॉइंट में जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कॉपी में आंसर नहीं लिखा हुआ, क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं लिखा हुआ कॉपी में, सिर्फ क्वेश्चन वगैरह सब, बस आंसर हो गया। ऐसे निकालना, ठीक है, ज्यादा वो क्रियाकलाप में नहीं जाना, कैलकुलेशन से बचना है तो इसी तरह निकालना है, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट करने खोजिएगा या कैलकुलेशन में लास्ट में फंसा देगा। क्लियर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए।
आगे क्वेश्चन कर रहा है, ये तो तगड़ा क्वेश्चन है। 5 क्रमागत सम संख्याएं x1 x2 x3 x4 x5 और x4 4 क्रमागत विषम संख्याएं y1 y2 y3 y4 है। सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। यदि सम संख्याओं के योग विषम संख्याओं के योग से 30 अधिक है तो विषम संख्याओं का औसत क्या है? एकदम बढ़िया से रीड कीजिए उसको, बढ़िया से। अगर एक बार में ना समझ आए 50 बार रीड कीजिए, हम तो बोलते हैं 1000 बार रीड कीजिए अगर एक क्वेश्चन ना समझ में आए तब। ठीक, अब कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन भूल क्या रहा है, 5 क्रमागत सम संख्या x1 यहाँ है। ठीक है, हमको योग का अंतर कितना दिया है? सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग से योग का अंतर हमारा, हमको हम यहाँ डायरेक्ट योग लिख देते हैं। ठीक है, योग का अंतर हमको कितना दिया है? 30 और औसत का अंतर कितना दिया? 5। अंतर नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ औसत और योग लिख रहे हैं। औसत का अंतर कितना दिया है? 5। सम संख्या कितना है? सम इवन नंबर, सम संख्या कितना है? 5। विषम ऑड, विषम संख्या कितना है? 4। अब हमको कुछ नहीं करना, जैसे बता रहे वैसे। यहाँ योग कितना दिया? 30। सम संख्या मेरा कितना था? x1 x2 x2 5 क्रमागत का सम संख्या था 5, यहाँ लिख दीजिए। औसत का अंतर कितना था? 5 यहाँ लिख दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, नीचे जाइए, सम संख्या में से विषम संख्या घटा दीजिए। यहाँ पर 5 में से 4 घटा, ये विषम संख्या, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, घटा दिए। अब यहाँ 25 25 हुआ, 25 25 में 30 में 25 गया, 5 बचा, 5 में 4 गया, 1 बचा, 1 को 5 से भाग देंगे 5 बचेगा आपका आंसर। ऐसे लगाना है। और आप लोग को अगर संक्षिप्त में चाहिए तो जाइए वहां पर, देखिए इस तरह का, इस तरह लगाना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सम संख्या है, क्रमागत जो 5 सम संख्या है वो है, और ये औसत का अंतर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इसी तरह लगाना है, थोड़ा सा चुकना नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ये जो क्वेश्चन है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बोल क्या है, रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफी और कुछ अतिरिक्त केजी साधारण कॉफी का ऑर्डर दिया। प्रति किलो प्रीमियम कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना थी। जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पाया गया कि प्रीमियम और साधारण कॉफी की मात्रा बदल दी गई थी। इस बदलाव से उसका बिल 40% बढ़ गया। प्रीमियम कॉफी का मूल मात्रा और साधारण कॉफी की मूल मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ करना नहीं है, अब जैसे बताते हैं वैसे समझिए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इस तरह का रिपीट हुआ है 2025 में, एकदम इसी तरह लगाना है। 5 किलो प्रीमियम कॉफी और कुछ अतिरिक्त केजी साधारण ब्याज का ऑर्डर दिया। 5 केजी क्या है मेरा? प्रीमियम क्या है? 5, और सिंपल साधारण क्या है मेरा? x मान लिया। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। प्रति किलो प्रीमियम कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना है। प्रीमियम कॉफी की कीमत जो है साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना है। हम यहाँ क्या करेंगे? p/s करेंगे, यहाँ 3/1 कर दिया। ठीक है, अब क्या बोलता है आगे, पढ़िए। जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पाएगा कि प्रीमियम और साधारण कॉफी की मात्रा बदल दी गई थी। जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो प्रीमियम को बदल दिया गया था, साधारण कॉफी की मात्रा दोनों को बदल दिया गया था। ठीक है, हम देखिए यहाँ प्रीमियम कितना है? 5, यहाँ कितना है? 5। 5 × 3 करना है प्लस x, मेरा सिंपल कितना है? यहाँ x × 1 करना है, कितना आ गया? 5 × 15 प्लस x। ठीक है, अब जब बदले तो 5 उठकर मेरा यहाँ जाएगा, x उठकर यहाँ आएगा। ठीक है, x उठकर यहाँ आएगा, 5 मेरा वहां जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x। अगर यहाँ उठ के गया 5x, यहाँ 3x प्लस 5 हो गया। अब कुछ नहीं, 3x प्लस 5 हो गया। अब ये जो है इसको नीचे लिख देना, खाली इसको नीचे लिख दीजिए। अब क्या बोल रहा है? 40% बढ़ जाती है। 40% कितना होता है? 40% को काटिए, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, बढ़ गई तो मतलब 7/5 हो गई। ठीक है, अब देखिए 5 × 15, 5 × 15 7x, 15 में 7x गया 8x। यहाँ अब देखिए 15 7 105, 25 25, 105 में 25 जाएगा, कितना बचेगा? 80। 8 से काटिए, कितना हो गया मेरा? कितना निकला? सिंपल 10 निकला। अब प्रीमियम मेरा कितना है? प्रीमियम मेरा पहले है 5, सिंपल मेरा कितना निकला? 10। कुछ नहीं, काटिए इसको, 5 10 आंसर। ऐसे लगाना है, ज्यादा संक्षिप्त में नहीं जाना है। ठीक है, टाइम अगर बचाना है तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह लगाना है। ठीक,
ज्यादा लॉन्ग वाला में नहीं जाना है। इस तरह लगा के देखिए, और भी क्वेश्चन है ना, इस तरह लगा के देखिए, नहीं फायदा मिला तब बोलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद के रस का मिश्रण क्रमशः 5:7:4 के अनुपात में इस मिश्रण का 24 लीटर निकाला जाता है, और फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस और 6 लीटर अमरूद का रस मिलाया जाता है। यदि सेब के रस की परिणामी मात्रा संतरे के रस की परिणामी मात्रा से 14 लीटर अधिक है, तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? इसको ऑप्शन से बनाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, एक बर्तन में संतरे, सेब और इसका मिश्रण 5:7:4 के अनुपात में है। 5:7:4 जोड़ेंगे कितना होगा, 7×4 = 5 16। अब बोल क्या रहा है, इस मिश्रण को का 24 लीटर निकाला जाता है, फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस और 6 लीटर अमरूद। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, प्रारंभिक मात्रा में अगर 24 लीटर निकालने के बाद जो मात्रा बचेगी वह 16 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, पता है ना। अगर 24 लीटर हम निकालेंगे तो वह पूरी तरह 16 से विभाज्य हो जाएगा। हम देखेंगे क्या कि ऑप्शन हम देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, एक ऑप्शन कितना है 216 24 लीटर निकाल रहे हैं, इसमें 216 में से 24 घटा है, 6 में 4 गया 2, 11 में 2 गया 9, 192, 16 का मल्टीपल है, ये आंसर हो जाएगा। 216 आपका आंसर हो सकता है। दूसरा देखिए 210 24, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, 10 में 2 गया 8, 1, ये 16 का मल्टीपल है, नहीं ये हो नहीं सकता है। अरे 216 है ना, 6 में 4 गया 2, 11 में 2 गया 9, नहीं 210 ऑप्शन में ना, ये ठीक तो जा रहे थे हम, कहाँ गड़बड़ा गया, दिमाग थक गया मेरा, ठीक है। अभी टाइम कितना हो रहा है पता है आपको, 3 बज रहा है। थोड़ा सा दिमाग, 210 एक ऑप्शन में है 24, 10 में 4 गया 6, 10 में 2 गया 8, 186 मल्टीपल है, नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, डायरेक्ट हटाइए। 214, 24 घटाइए, 4 में 4 गया 2, 11 में 2 गया 9, 1, ये तो हो ही है, होगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। अब एक ऑप्शन है 235, 235, 24 घटाइए, 5 में 4 गया 3 में 2 गया 2 से गया, ये मल्टीपल है नहीं, तो आपका आंसर क्या है 216 आपका आंसर। ऐसे मारना है क्वेश्चन, बताइए कितना देर लगा, हाँ इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन को आप इतना देर में फाड़ दिए। अब आगे देखिए, आज इसी क्वेश्चन करवाएंगे। अब क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 7:3 के अनुपात में अम्ल और पानी का 60 लीटर मिश्रण है, मिश्रण का 20% निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार दोहराई जाती है, एक बार और दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। मिश्रण में अम्ल का अंतिम प्रतिशत क्या है? कुछ नहीं। प्रारंभिक एसिड मेरा कितना है, प्रारंभिक एसिड परसेंट मेरा कितना निकलेगा, हम प्रारंभिक एसिड मेरा हाँ ये एसिड ये वाटर 7:3, हमारा शुरुआत का कितना निकलेगा, ये एसिड का हम 7 और 7 + 3 कर देंगे, ठीक है। 7 है 7/10 × 100 कर देना है, ये कितना निकल गया मेरा एसिड का 70%। अब क्या कर रहा है कि मिश्रण का 20% निकालकर पानी से बदल दिया जाता है, तो 20% निकालने पर एसिड कितना बचेगा 80%, 20% निकालने पर 80% बचेगा, तो 80% बचा, 80 का फ्रैक्शन क्या होता है 80% का, ये अब कहां बैठेगा, ये पॉइंट यहां पर बैठेगा, यहां पर 0.8। अब कुछ नहीं करना है, अब बोल क्या रहा है, ये एक बार और दोहराया जाता है, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। मिश्रण में अम्ल का अंतिम प्रतिशत क्या है, देखिए 2 बार प्रक्रिया के बाद क्या होगा, 2 बार प्रक्रिया, हमको कुछ नहीं करना है, ये 70 उठाइए, 0.8 को प्रेम मन से 2 बार लिख दीजिए, बस इसको गुना कीजिए, कितना होगा 88 64, यहाँ पर 0.64, क्योंकि यहाँ भी 1 पॉइंट, यहाँ भी 1 पॉइंट, यहाँ इसलिए अब 7 से गुना कीजिए, इस 0 को छोड़िए, अभी
7 से गुना कीजिए, 7 चौका 28, 7 चौक 42, 43 44। यहाँ 2 अंक पड़ता है, यहाँ एक जीरो, इसका एक जीरो है, ई पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू मान्यता नहीं, यहाँ पर पॉइंट 44.8 आपका आंसर। ऐसे लगाना है क्वेश्चन, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, घबराइएगा क्वेश्चन फिर आपको क्वेश्चन लेके डूब जाएगा, फिर बोलेगा क्या कि जाएंगे ऑर्केस्ट्रा देखने, क्वेश्चन बोलेगा आप लोग को, जाइएगा साथ में ऑर्केस्ट्रा देखने क्वेश्चन के साथ, जिंदगी का ऑर्केस्ट्रा करवा देगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 लीटर के घोल में एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है। इस घोल की कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध एसिड से बदल दिया जाता है। यदि एसिड और पानी का अंतिम अनुपात 7:3 हो जाता तो कितने लीटर घोल में बदला गया? कुछ नहीं, देखिए एसिड और वाटर का कितना दिया है, एसिड और वाटर का देखिए इसमें बोल रहा है शुद्ध एसिड से बदला जाता है, ठीक है। एसिड और वाटर का कितना दिया, 3:2 और 7:3। एसिड का दिया हुआ, एसिड से बदला जाता है तो हम पानी का यहाँ उठाए 3 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे लाए, 2 को यहाँ गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना किए, यहाँ भी 3 से गुना। अब यहाँ 3 3 9 हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, 9 6 15। इसको जोड़ना है, 9 6 15, 14 6 20। अब कितना बड़ा, 100 लीटर के घोल में एसिड और पानी करवा, 100 लीटर के घोल में हमको 100 यहाँ लिख देना है, 20 पंचे कितना बार में 20 से कटेगा 5 बार में। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ 5 आ गया। अब हमको क्या बोला कि कितने लीटर घोल में बदला गया, एसिड को कितने लीटर घोल में बदला गया। अब यहाँ पर हमको इसका डिफरेंस लेना है, 9 और 14 का, 9 और 14 का अगर डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 और यहाँ पर जो 5 से काटे हमको यहाँ 5 यहाँ पर खाली मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया आंसर 25 आंसर। ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से धो दीजिए, ठीक है, चाहे कैसे क्वेश्चन बनाए, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग जो भी, अगर मैथ का बैच भी पूरा नहीं हुआ है तो आप लोग मैथ का बैच पूरा, अरिथमेटिक पूरा पढ़िए, एडवांस पूरा पढ़िए, तब भी मैथ का क्वेश्चन लगेगा, तब भी आप सीजीएल में लिएगा, एसएससी कोई भी एग्जाम में लिएगा, इस तरह नहीं लिएगा। मैथ का एसएससी में खेला है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो और खतरनाक, ये फंसा देगा, जो नहीं पढ़ा होगा ये फंसा देगा क्वेश्चन। कह रहा है क्या क्वेश्चन, 30 लीटर शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 6 लीटर दूध निकाला जाता है और उसकी जगह 6 लीटर पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है, लगभग कितना मूल दूध अंत में बचता है। अब जाके हमको दूध वाला जाके पूछना होगा कितना दूध बचेगा। कल जाएंगे उसका घर, इसी क्वेश्चन लेके और जाएंगे, पूछेंगे कि कितना बचेगा बताइए। ये सब क्वेश्चन बड़ा पूछता है, नौकरी तोकरी लगने नहीं देगा, ये सब क्वेश्चन झूठो का, बताइए ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है? कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है, 30 लीटर शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 6 लीटर दूध निकाला जाता है और उसकी जगह 6 लीटर पानी डाला जाता है। अब जैसे बता रहे वैसे करना, यहाँ पर देखिए 1 करना है, 1 लिखना है, माइनस कीजिए, 6 दिया है, 6 यहाँ लिखना है, 30 लीटर शुद्ध दूध, यहाँ पे 30 लीटर लिख देना है, यहाँ काटना है, एक बार में 6 पंचे 30। अब ये कितना हुआ, 5 एकम 5, 5 में इस पे 1 दिया, 4/5। अब क्या बोल रहा है, ये कितना बार होगा, यह प्रक्रिया 4 बार, हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इसका क्या होगा, 4 का 4 बार में 256 और ये 625 हो जाएगा, 625 30 मल्टीप्लाई। अब कुछ नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 18 × 15 16 3 6 1 7 76 80 बाय 625, ठीक है। अब 625 से भागा दीजिए, कितना बार में जाएगा, पहली बार तो 1 बार में जाएगा, 1 बार में गया, पहले 1 बार में गया, बचा कितना 4 143। आप कितना बार में जाएगा, 6 ना, हाँ 7 बार में, 7 बार में, 7 बार में चल जाएगा। देखिए 7 × 5 35, 7 × 14, 3 17, 7 × 42 71। ओह माय गॉड, कहाँ गलती हो गया यार,
625 256 कहाँ दिमाग हम लेके चल रहे हैं। 2 बार में जाएगा, हम 7 बार में काहे ले गए, 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12 गया 2 बार में। एक ही ऑप्शन है, देखिए एक ही ऑप्शन है 12, एक ही ऑप्शन में है 12, 12 पूर्णांक 74/355 है शायद, आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी में अच्छा सा नहीं है। 12 पूर्णांक 74/355 एक ही आंसर है, डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, क्योंकि अरे जी पॉइंट, उसके बाद तो पॉइंट में ही आना आंसर है, तो पॉइंट में आएगा तो यही होगा, मार दीजिए ऐसे डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिनों में पूरा करते थे। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 17 दिन में पूरा कर लिया। काम छोड़ने से पहले ए ने कितने दिन काम किया? देखिए ए 28 और 35 का एलसीएम लेना होगा। ए कितना दिन? 28 दिन, बी कितना दिन? 35 दिन। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? ये 7 चौक 28 होता है, 7 उसमें इंक्लूड है, कट गया, 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 12 13 14, ये कितना बार में जाएगा? 45, हाँ 5 बार में गया, ये 4 बार में तो ये जाएगा, ठीक है, ये 4 बार में। अब क्या बोल रहा है, उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। कुछ समय बाद जो है ए काम छोड़ देता है, ठीक है, और बी ने शेष काम 17 दिन में पूरा किया। बी ने शेष काम कितना दिन में पूरा किया? 17 दिन में। 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 68, 140 में घटा दीजिए, कितना बचा? 10 में 8 गया 2, 13 में 6 गया 7। अब जो है, अब क्या बोल रहा है, बी ने शेष काम 17 दिन में, काम छोड़ने से पहले ए ने कितने दिन काम किया? तो काम छोड़ने से पहले तो दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो दोनों ने साथ मिलकर काम किया, 5 + 4 9, काटिए इसको, 8 डेज, आंसर हो गया। था कुछ ऐसे लगाइए क्वेश्चन, कल का पर तगड़ा क्वेश्चन था, कल का मानना पड़ेगा। नहीं 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 तगड़ा क्वेश्चन आ गया, देखिए पढ़िए। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी को काम पूरा करने में शेष 13 दिन लगते हैं। सी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए ये जो है ना, ये इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे 5-6 को ट्रिक देंगे, 5-6 को हम उसको देंगे, तकलीफ क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। अब देखिए बोल क्या रहा है, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर 16 दिन में। ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है, कितना निकलेगा? एलसीएम 48 बट चौक 48 का 32 37 48। अब क्या बोल रहा है, ए द्वारा 5 दिन, रुकिए, ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी को काम करने में शेष 13 दिन लगते हैं। हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब देखिए, अब बोल क्या रहा था हमको, ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन। अगर ए अगर 5 दिन कर रहा है, ठीक है, ए यहाँ 5 दिन, अब हम क्या करेंगे, बी द्वारा कितना बोल रहा था? 7 दिन। अगर बी द्वारा 7 दिन बोल रहा है तो बी यहाँ तो 7 है, ठीक है। अब हम बी यहाँ पर ए कर रहा है 5 दिन, अब हम बी का यहाँ से 5 दिन हम उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, तो ए और बी 5-5 दिन काम कर रहा है ना, तो यहाँ हमारा बचा कितना? 5। अगर हम यहाँ से बी का उठा के ले आए तो हमारा बचा कितना? यहाँ पे 5 आ गया, तो हमारा यहाँ बचा कितना? 2, ठीक है, 2। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी को काम पूरा करने में शेष 13 दिन लगते हैं, सी को, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सी को शेष 13 दिन लगते हैं, सी। अब सी का यहाँ पे बी कितना है? 2। अब हम सी का यहाँ 13 दिन लग रहा है, सी का 2 दिन उठा करके हम यहाँ पर ले आएंगे, हम इसमें इंक्लूड कर दिए 2 दिन, तो हमारे पास बचा कितना? 11, ठीक है, 11। देखिए
हम बी का यहाँ 2 निकला, अब बी का यहाँ 2 है तो हम इसका यहाँ पे 11 है, 11 को हम सी का हम यहाँ पे 2 इसका 2 दिन निकाल के हम यहाँ पर लिया है, तो बी और सी का 2 दिन हो गया ना, तो यहाँ पे 11 बचा, 11 अब कुल कितना है 48, कुछ नहीं करना है, देखिए अब इस तरह 48 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये प्लस बी कितना है 4 और ये कितना है 3, कुछ नहीं 5 और 20 को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 11 से इक्वल टू 48। अब 20 और 26, 20 और 26, 26 इसमें घटा दीजिए, 8 में 6 गया 2, 4 में 2 गया 2, 11 से बचा, 11 से काट दीजिए, सी बराबर कितना आ गया 2 आ गया सी बराबर। अब कितना है शुरुआत में, अब क्या बोल क्या रहा, सी को अकेले काम पूरा करने में कितना दे, सी मेरा कितना निकला 2, 48 से 2 को भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, आंसर बस हो गया। हम बोले मिनट का काम सेकंड में ऐसे निकालना है। ये वाला जो बताया, ये वाला जो बताया इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये वाला जो बताया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन लपटाइएगा नहीं, इस तरह का अगर आप लोग करिएगा, अगर थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट दबा ये वाला पकड़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट, तो बड़का बड़का क्वेश्चन तोड़ दीजिएगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहले 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बन जाता है, मोबाइल में डाउनलोड करने में 50 घंटा लग जाता है, एडिट करने में 1000 घंटा। देखिए एक ठेकेदार 15 आदमियों को एक काम 24 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त करता है, जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 6 दिनों के बाद वह 5 और आदमियों को जोड़ता है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे भी घटाकर प्रतिदिन 6 कर देता है। यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही दक्षता से काम करते हैं तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितने और दिनों की आवश्यकता होगी, आप बताइए। आप बताइए, इस तरह का क्वेश्चन क्या सॉल्यूशन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। अब इसका कुछ नहीं करना है, इसका बस एक ही थॉट है। देखिए आप बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता 5 बार पढ़िए, अब 5 बार में नहीं आता 20 बार पढ़िए, अब 20 बार में नहीं आता 45 बार पढ़िए, बस कुछ नहीं। बोल क्या रहा है शुरुआत में, देखिए शुरुआत में 15 आदमियों को एक काम 24 दिन में पूरा करने के लिए नियुक्त करता है। देखिए शुरुआत में जो है 15 आदमी 24 दिन में पूरा काम को खत्म कर सकते हैं, शुरुआत में जो है 15 आदमी 24 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। तो 6 दिन बाद जो है 15 आदमियों ने 6 दिन काम कर लिया, इसका मतलब क्या है कि अब उसी 15 आदमियों के लिए 18, देखिए यहाँ पे 15 आदमी जो है वो 24 दिन काम कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए, जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, 6 दिनों के बाद वो 5 और आदमियों को जोड़ता है, तो 15 आदमियों ने 6 दिन तक तो काम किया ना, 15 आदमियों ने तो 6 दिन तक काम किया। इसका मतलब 24 में से 6 घटा दीजिए, अब 15 आदमियों का कितना दिन का काम बचा, 18 दिन का। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि 5 और आदमियों को जोड़ता है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे की भी घटाकर प्रतिदिन 6 कर देता है। अब कुछ नहीं करना, अब देखिए यहाँ पढ़े है ना, M1 D1 H1, यहाँ पर लिख दीजिए M2 D2 H2, ठीक है। अब देख शुरुआत में क्या था, 15 आदमी, हम यहाँ 15 आदमी, यहाँ पे कितना निकला 18, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितना दिन काम करते हैं, 8 दिन। अब क्या बोलता है आगे कि 5 और आदमी को जोड़ता है, वह 5 और आदमी, 15 आदमी जो थे वो 5 और आदमी, मतलब यहाँ पे अगर 15 आदमी था, 5 और आदमी को जोड़ा तो कितना हो गया 20। कितना दिन काम करता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वह घंटे भी घटाकर प्रतिदिन 6 कर देता है, प्रतिदिन 6 घंटे कर देता है, मतलब 6 कर देता है, मतलब हमको D2 इंटू 6। अब कुछ नहीं करना, अब काटिए इसको, काटिए, कट जाएगा, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 5 20, 4 दूनी 8, कितना होगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, आंसर। बताइए कितना देर लगा इस क्वेश्चन को करने में। मतलब क्या कि देखिए कभी भी शॉर्ट सॉल्यूशन हमें एक चीज सलाह देते हैं कि अगर क्वेश्चन आप लोग लगाते हैं तो क्वेश्चन अगर जो नहीं बनता और जो बन भी जाता है उसको तोड़िए कि आप लोग देखिए कि अपने आप में चेक कीजिए कि हमारा कैपेसिटी क्या है कि हम इसका शॉर्ट निकाल सकते हैं। अगर आप लोग जिस दिन ये शॉर्ट निकालने सीख गए उस दिन धरती पे आप लोग राज कीजिएगा। चैलेंज, बस ये चीज आप लोग को बता दिए, ठीक है। और 3 क्वेश्चन बचा है, जल्दी खत्म कर देते हैं।
गर्मी जो है, गर्मी बहुत है। यहाँ एक रूम है, लाइब्रेरी में रूम है, तो वहीं पे करते हैं। तो पंखा की आवाज़ की वजह से वो फोन में जो है, फोन में क्लियर आवाज़ नहीं आता है, फोन में क्लियर आवाज़ नहीं आता है, पंखा भी चालू नहीं रखते हैं, प्लस मच्छर भी है, मच्छरों काटता है और इतना गर्मी लगता है करने के बाद में, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग शॉर्ट से शॉर्ट सोल्यूशन देखिए, समझे? इस तरह क्या हो रहा है जानते हैं, हम भी बता रहे हैं तो हमको भी डेवलप हो रहा है, आप लोग को भी फायदा हो रहा है, आप लोग को भी प्रॉफिट हो रहा है। हम भी बता रहे हैं, हमारा भी प्रैक्टिस हो रहा है, आप ही लोग के साथ साथ हमारा भी प्रैक्टिस हो रहा है। आई एम ए स्टूडेंट, हम तो पहले ही बोले थे, आई एम ए स्टूडेंट, आप ही लोग के जैसा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 16 दिनों तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य अकेले 44 दिनों में पूरा करना है। बी को अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? कुछ नहीं करना है। देखिए ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसको साइड रखिए अभी 30 दिन को। ए द्वारा 16 दिन तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य अकेले 44 दिनों में पूरा करना है, हमको कुछ नहीं करना। ए यहाँ लिखना है, ठीक है। अब जैसे बताते हैं वैसे ही इस तरह का क्वेश्चन लगाना है। 44 दिन यहाँ लिखना, अब ए कितना दिन? 16 दिन। हमको यहाँ कुछ नहीं, 30 में से 16 घटाएंगे, कितना है? 10 में 6 गया, 4 दूनी गया 1। बी शेष कार्य को अकेले 44 दिन में करता है, शेष यहाँ लिख दिए 44 माइनस 30 कर दीजिए, घटा 4, 4 में 3 गया 1, काटिए इसको, 1 कटा, कितना हो गया? 2। अब दिया कितना? ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को, ए और बी मिलकर निश्चित कार्य को 30 दिनों में, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया? 60। अब क्या बोल रहा है कि बी को अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? बी कितना है मेरा? 1। आपका आंसर 60। आंसर कितना दिन लगा? हम बोले कि अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन वो सही भी हो जाता है तो उसको सॉर्ट करने का तरीका ढूंढिए, ठीक है? वो होता है माइंड। आगे क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा। चलें, देखिए कहा क्या है, एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु P से चलना शुरू करती है और एक एसयूवी बिंदु Q से चलना शुरू करती है, जो गति की दिशा में P से 600 मीटर आगे है। कार की गति 15 मीटर सेकंड है और एसयूवी की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर। ये तो सिर्फ ये ट्रैक की परिधि जो दिया ना 1.5 किलोमीटर, ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है कि आप लोग कैलकुलेशन में फंसले रह जाइए, क्वेश्चन निकल भी नहीं करेगा, सिर्फ ये को फंसने के लिए दिया है, ठीक है। जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो उसमें कितने दूरी, हमसे कार का पूछ रहा है, जब कार पहली बार एसयूवी से निकलेगी आगे तो कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय की होगी, तो हमसे कार का पूछ रहा है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, ए पी से 600 मीटर आगे चलना शुरू करती है, गति जो गति की दिशा में पी से 600 किलोमीटर, मतलब एक ही दिशा में जब आता है तो हम क्या करते हैं, हमारा स्पीड कितना दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड और एक कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकंड, घटा देंगे हम, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 600 से हम भागा दे देंगे, 600 से भागा देंगे, 600 से हम कितना देंगे जाएगा 5 1 6 5 10, 120 बार में गया। 120 बार में जाने के बाद अब बचा क्या, हमसे एसयूवी का, हाँ हम बोले थे ना कार का पूछ रहा है, तो कार का हमारा स्पीड कितना है 15। यहाँ पे कितना निकला, ये टाइम निकला, पता है ना कि टाइम होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सबको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 15 और यहाँ पे कितना निकला 120, बस मल्टीप्लाई कर दिए, 15 दूनी 30, 15 3 1800, आपका आंसर। ऐसे लगाना, ज्यादा जाना नहीं है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है, सिर्फ क्वेश्चन को समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है 10 बार पढ़िए, 10 बार में नहीं आता है 15 बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है। हम पानी पी लेते हैं। ये क्वेश्चन तो और आप लोग घूम जाइएगा। 3 दोस्त एक्स वाई और जेड 2 किलोमीटर परिधि वाले वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं। वे सभी सुबह 9 बजे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः 10 किलोमीटर आवर, 12 किलोमीटर आवर और 15 किलोमीटर आवर की गति से एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। यदि वे दोपहर 1 बजे तक साइकिल चलाना जारी रखते हैं तो वे तीनों कितने बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे।
कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर हवा, 10 किलोमीटर हवा, पता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, टाइम अभी कुछ देर पहले बताया, बस वैसे ही कॉन्सेप्ट हुआ। 2/10 कर देना है हमको, फिर क्या दिया 2/12 कर देना है, 2/15 कर देना है हमको, ठीक है। यहाँ पे काट दिया, 2 पंचे 10, 2 6 12, नहीं ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या हुआ 1/5, 1/6, 1/15। ऊपर वाला का हमको क्या है, ऊपर वाला जो आया मेरा यहाँ 2 है, ऊपर वाला जो आया हमको ऊपर वाला कैल्शियम लेना है, नीचे वाला का HCF लेना है, ठीक है। ऊपर वाला कैल्शियम आप लोग को पता होगा कि 2 ही आएगा, और नीचे वाला का इसमें कौन सा नंबर कॉमन होगा, हमको एक बात बताइए। HCF में कौन सा नंबर कॉमन होगा, एक ही नंबर है, एक ही नंबर एक ऐसा है जो इसमें तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से 1 से 2 को भगा देंगे, कितना बचा 2, ठीक है। हमारा क्या निकला वो टाइम, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, वे सभी 9 बजे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, कितना, यदि वे दोपहर 1 बजे तक साइकिल चलाना जारी रखते हैं, 1 बजे तक, 9 से 1 बजे तक कितना का अंतर है, 4 घंटा का, यहाँ पे 4, और ये जो 2 है 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 आंसर आपका हो गया। कितना देर का था। चलिए आज आप लोग का 20 क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। कल आप लोग का 20 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टाइम देते हैं तो वो ज्यादा टाइम ले लेता है और हमको दिक्कत होता है वो एडिट करने में, वीडियो बनाने में, वीडियो उसको डाउनलोड करने में, उसको डालने में बहुत दिक्कत होता है। अगर 720p में डलाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसमें भी वो दिक्कत हो जाता है, अब क्या बोले हम, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल एकदम तगड़ा सवाल मिलेगा आप लोग को, कल एकदम तगड़ा। आज तो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, पर कल जो है ना एकदम तगड़ा सवाल है, एकदम तगड़ा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, देखिए आपका भाई जो है इसी तरह एकदम शॉर्ट लाते रहेगा, आप लोग को प्रॉफिट होते रहेगा। और आप लोग जो है ना ये सब क्वेश्चन करने के बाद इस सब का डुप्लीकेट क्वेश्चन लगाया कीजिए, तब आप लोग को फायदा है। क्वेश्चन रटा नहीं जाता है, क्वेश्चन उड़ाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये चीज हरदम हम सलाह देंगे कि क्वेश्चन कभी ये सब चीज रटिएगा नहीं, ये सब चीज हम जैसे समझा रहे हैं वैसे समझिए, आप ऐसे क्वेश्चन उड़ाइएगा कि कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है और कह क्या रहा है, ठीक है। लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है, मैथ का क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, हर हर महादेव सभी को।